हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट के ऊपर कि हार्ट हमारा कैसे वर्क करता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ब्लड को अच्छे से समझा था, ब्लड का क्या काम है, उन सारी चीज़ों को हमने समझा था, ब्लड की प्रॉपर्टी को देखा था, ब्लड में क्या क्या है नहीं है। ठीक है, हमने ये जाना था कि ब्लड हमारी बॉडी में जब कैरी होगा तो ब्लड को कैरी करने के लिए पाइप्स की ज़रूरत होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं हम? ब्लड वेसल्स। अब देखो बच्चों, ब्लड वेसल्स में से बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आर्टरीज़ की बात करें, क्या है? आर्टरीज़ है, वेन्स है, कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़। देखिए आर्टरी कैसे होता है, तो आप ये समझिए कि ये हुआ अपना, मान लीजिए आर्टरी, ठीक है। और इस आर्टरी में भी बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। ऐसे ही अपना वेन्स है, और इस वेन्स में भी छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या? वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। तो बेसिकली आर्टरी और वेन ये अपना बन जाता है कैपिलरी। इस तरह की इस चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। और ये पूरा बन गया क्या? एक कैपिलरी, जहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आपस में मिलता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक ज़रा सा हार्ट को देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आर्टरी और वेन्स को समझेंगे। थोड़ा सा मैं बस बता रहा हूँ, आगे हम हार्ट को देखेंगे फिर से। ये है अपना, मान लीजिए हार्ट, ठीक है। ये क्या अपना हार्ट, और ये मान लीजिए क्या है अपना लंग्स, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। और इधर मान लीजिए अपना क्या है, ऑर्गन्स। अच्छा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए पूरे तरीके से टूट जाता है, और वहाँ से हमें जो ग्लूकोज मिलता है, उससे एनर्जी को डिराइव करने के लिए हम उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराते हैं ना। जब हमारी पूरी बॉडी में वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद सेल्स के पास पहुंचने के बाद वो क्या होता है, एनर्जी में डिराइव हो जाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि वो क्या होता है, एनर्जी में डिराइव हो जाता है। जब वो एनर्जी में बच्चों डिराइव हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि अब जब वो एनर्जी में डिराइव हुआ, तो आपने पढ़ा था कि साथ साथ में कौन से गैस को प्रिपेयर करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस को। कौन से गैस को प्रिपेयर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करता है ना। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। लेकिन आखिर सेल से नाक तक वो कार्बन डाइऑक्साइड आया कैसे? तो देखिए होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी फूड को खाते हैं, उसके बाद जब हमें एनर्जी मिल जाता है, मतलब जब उसमें से जो ग्लूकोज था जब वो एनर्जी में डिराइव हो जाता है, तो अब वो ब्लड हो गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑर्गन से वो ब्लड आता है किसके पास? हार्ट के पास, ठीक है। ऑर्गन से वो ब्लड आता है किसके पास? हार्ट के पास, ठीक है। मतलब ऑर्गन टू द हार्ट अब वो ब्लड पहुंचेगा। और अब आपको पता है कि ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ना, सॉरी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अभी ऑर्गन से हार्ट में आ रहा है ना, मतलब एनर्जी डिराइव हो गया। अब वो ब्लड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। और ऐसे ब्लड को हम क्या कहते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन टू हार्ट पहुंच गया। अब जब वो ब्लड ऑर्गन टू हार्ट पहुंचता है, तो हार्ट बेसिकली है क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा हथियार है हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाएगा? तो हम जानते हैं हमारा लंग्स जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम लेके आएंगे। इसका मतलब कहाँ? लंग्स के पास। तो अब ये जो हार्ट है ये ब्लड को पंप करेगा कहाँ के लिए? लंग्स के लिए। तब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, आई मीन कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। The blood which is rich in the carbon dioxide, that is deoxygenated, and the blood which is rich in the oxygen, that is oxygenated blood, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लंग्स के पास बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो आएगा, और आने के बाद फिर ये क्या होगा,
यहाँ से ब्लड अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सेल किया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सेल किया, हमने यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया और क्या किया, ऑक्सीजन को हमने ले लिया। तो अब जो वो ब्लड है वो अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड तो नहीं रहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया बच्चों, बाहर हो गया। तो अब जो वो ब्लड है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स क्या करेगा, डायरेक्टली बॉडी में तो नहीं भेजेगा, हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन है जो भेजने का काम करता है, कौन, हार्ट। तो अब जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा कहाँ पे बच्चों, हार्ट में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में। तो द ब्लड विच इज रिच इन द ऑक्सीजन, इट इज व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे हार्ट तक पहुंच गया। अब हार्ट क्या करेगा भाई, तो ये हार्ट जो है इसे पंप करेगा और सारे ऑर्गन्स के पास भेज देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, अब देखिए दो तरह के पाइप हैं, एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है और एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। तो देखिए बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है यहाँ पे वेन ऑर्गन टू द हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है आर्टरी हार्ट टू द ऑर्गन। ठीक है, और आगे का जो केस है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी और वेन में डिफरेंस लिखते हैं, यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। देखिए इसे थोड़ा मिटाते ताकि अपना स्पेस बने। मैं चाहूँगा कि ये फिगर मैं ना मिटाऊँ और आप इस फिगर को लेके चले साथ साथ में। देखिए सबसे पहला क्या, आर्टरी, इसको आर्टरीज कर देते हैं, और इधर ले लिया हमने क्या, वेन्स, है ना, आर्टरीज और वेन्स। बच्चों देखिए आर्टरी से ध्यान रखिएगा, ए से आर्टरी, आ से अवे। सो आर्टरी क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है कहाँ से कहाँ, तो अवे, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। मतलब आर्टरी का काम क्या है बच्चों, तो आर्टरी का काम है ब्लड को कैरी करना, कहाँ से कहाँ, हार्ट से ऑर्गन्स में, हार्ट से ऑर्गन में। मतलब आर्टरी क्या करता है, जो ब्लड है उसे कैरी करता है किधर से किधर, हार्ट से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो हार्ट से जो ब्लड किसी ऑर्गन में जाएगा उसे ले जाने के लिए कौन सा ब्लड वेसल, कौन सा पाइप काम करता है, आर्टरी काम करता है। क्या, आर्टरी। आर्टरी क्या कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। अब देखिए जो हमारा विंस है ये कैरी करता है ब्लड को किधर से किधर, तो विंस जो है वो कैरी करता है, कैरी टूवर्ड्स द हार्ट। मतलब फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन से क्या करेगा, ये ब्लड को कैरी करके ये कहाँ तक लाएगा, हार्ट में लाने का काम करेगा, कौन, विन। ठीक है, तो कैरी ब्लड, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्गन्स टू द हार्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो आर्टरी जो है, अब मुझे एक बात बताइए, आर्टरी कौन से ब्लड को कैरी कराएगा, तो अब आप मुझे बताइए, अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर। तो मुझे एक बात बताइए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और अब हार्ट से वो ब्लड कहाँ आएगा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में। इसका मतलब ये है कि जो आर्टरी जो है वो कैरी करता है कैसे ब्लड को, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड को, मतलब द ब्लड विच इज रिच इन द ऑक्सीजन, और ये कैरी करता है किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो जब आपको इंजेक्शन लगता है तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थोड़ा ग्रीनिश ब्लू टाइप में ये जो नसें नज़र आती है, वेसल्स जो नज़र आते हैं, इसको लेकर लोग कहते हैं कि इसमें इंजेक्शन पड़ता है, तो बताइए ये कौन सा है ना। तो मैं बता दूं कि ये जो है ना, ठीक है, ये सुपरफिशियल लेवल पे मतलब ऊपर ऊपर वाला है। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो अपना क्या है, वीन है, और जो डीपली सीटेड होता है, जो डीपली सीटेड होता है, ठीक है, वो अपना क्या होता है,
वो होता है अपना आर्टरी, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जो पाइप जाती हैं, जो वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं वो बॉडी के मसल्स में लगे होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है वो कहाँ होता है, तो ये अपर सरफेस पे होता है। कहाँ पे, अपर सरफेस पे होता है। डिप्लीसिटेड अपना कौन सा है, आर्टरी, और वेन क्या है अपना अपर सरफेस पे है। और इंजेक्शन किस में पड़ता है, इसी में पड़ता है। अब देखिए समझिए, अपर सरफेस पे, इसे अभी मैंने जस्ट बोला था एक और बात, क्या, सुपरफिशियल, तो हम इसे सुपरफिशियल, है ना, सुपरफिशियल लेवल पे भी कह सकते हैं कि मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो मोस्टली सुपरफिशियल लेवल पे पाया जाता है। अब देखिए बच्चों बात समझिएगा कि ब्लड को ये आर्टरी जो है वो कैरी करता है कहाँ, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में, मतलब ब्लड नीचे भी आएगा, ब्लड ऊपर वाले ऑर्गन्स के भी आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ब्लड जो है वो दूर दूर के ऑर्गन्स तक क्या होता है, फ्लो करता है। ब्लड जो है वो दूर दूर के ऑर्गन्स तक फ्लो करता है। तो यहाँ पे ब्लड के पास ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर प्रेशर, क्या होगा, मोर प्रेशर। और वैसे में विंस के पास क्या होगा, लो प्रेशर, है ना, लो प्रेशर। अब देखिए जो आर्टरी है ना, जो आर्टरी है उसमें मुझे एक बात बताइए, ब्लड जो है वो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में है जाएगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बैकफ्लो का कोई केस ही नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे नो वाल्व, कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होगा। अभी आप हार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे बैकफ्लो ना हो, विंस में बैकफ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाल्व क्या होता है यहाँ पे, प्रेजेंट होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड आएगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और उतने प्रेशर को झेलने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी जो ब्लड वेसल्स जो है उनकी वॉल क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएगा, फिर तो ब्लड सारा का सारा वेसल से बाहर आ जाएगा ना। तो ऐसे केस में उनका जो वेसल्स है वो क्या होना चाहिए, थिक वेसल होना चाहिए, सॉरी थिक वॉल होना चाहिए। जो वेसल्स है उनका वॉल क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। और ये क्या होगा उसके कंपैरिजन में, ये क्या होगा, थिन वॉल होगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस आर्टरी और वेंस का। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हार्ट को उठाते हैं और हार्ट के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट का फिगर देखो, अब मैं कोई चित्रकार तो हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छा हार्ट का फिगर ड्रॉ कर सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से कि मैं आपको समझा दूँ सारी चीज़ों को। देखिए कुछ इस तरीके से हम मानते हैं, है ना, दुनिया मानती है कि कुछ हार्ट जो है इस तरीके से होता है, ठीक है, हम भी ऐसे ही लेके चल रहे हैं। एक काम करते हैं, इस हार्ट को आधा कर देते हैं, ठीक है, दिल टूट गया, ठीक है, हार्ट क्या हो गया, आधा हो गया। आप थोड़ा अलग माइंड में मत घुस जाइएगा, ठीक है, हार्ट क्या हो गया यहाँ पे, आधा हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये हार्ट है, अब इसको मैं थोड़ा और इसे इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ अच्छा नहीं बन रहा लग रहा, चलिए जैसे बनेगा, हमें समझने से मतलब है, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसे हार्ट को बना दिया। अब आप जानते हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। देखिए ये है हार्ट का राइट पार्ट है, तो ये राइट पार्ट हुआ हार्ट का, और ये लेफ्ट पार्ट। तो हार्ट में राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर लेयर होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होता है, जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या, इट इज़ कॉल्ड सेप्टम, इट इज़ कॉल्ड सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, जो हार्ट में 2 पार्टीशन को लाता है, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए ये जो है ये अपना राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ठीक है, राइट 4 चैम्बर से अपने हार्ट में ना, कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, हार्ट अपना बट गया, ठीक है। अब इस फिगर को और अच्छे से कर लेते हैं। देखो ये जो अपना है शुरुआत वाला ऊपर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम या राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी कहिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, ठीक है। और जो दूसरा है अपना, ये क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, राइट
वेंट्रिकल, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये है अपना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, और ये है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में क्या होता है कि अभी हमने जस्ट देखा क्या था कि ब्लड जो है वो बॉडी टू द हार्ट, है ना, बॉडी टू द हार्ट, क्लियर। तो यहाँ से बॉडी से हार्ट में ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे बच्चों दो सेक्शन है जहाँ से ब्लड इंटर करता है, एक ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा ले लिया जाए, एक ये वाला सेक्शन और एक ये दूसरा सेक्शन जो भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये दो सेक्शन समझिए जहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड जो है इस वाले चैम्बर में इंटर करता है। इस ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। देखिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो है वो इंटर करता है किसमें, हमारे हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में, राइट एट्रियम में। आप देख रहे हैं राइट एट्रियम में। देखिए सुपीरियर वेना कैवा जो है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को लाता है, मतलब ब्लड कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट। और अभी जस्ट मैंने आपको बोला था कि जो टुवर्ड्स द हार्ट लाएगा वो क्या होगा, अपना विन होगा। जो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट की ओर ब्लड को लाएगा वो क्या होगा, विन होगा। तो जो सुपीरियर वेना कैवा है ये, और ये इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाता है, और जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये क्या करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाता है। और दोनों ब्लड को कहाँ लाते हैं, दोनों के दोनों इस चैम्बर में लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, ठीक है। अब देखिए ब्लड इस चैम्बर में आ गया, राइट एट्रियम। अच्छा, ला कौन रहा है, यहाँ ला रहा है विन्स, है ना। और जो लार्जेस्ट विन है, जो लार्जेस्ट विन है, उस लार्जेस्ट विन का नाम क्या है, तो लार्जेस्ट विन का नाम है वेना कैवा। वेना कैवा ये अपना क्या है, लार्जेस्ट विन है जो ब्लड को इंटर करा रहा है किसमें, हार्ट में, ठीक है। हार्ट के राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल में ब्लड इंटर कर गया। अब देखिए बच्चों, ब्लड जो है वो राइट एट्रियम या ऑरिकल में इंटर तो कर गया, अब उसके बाद क्या होगा, ब्लड इस वाल्व के जरिए इंटर करेगा इसमें, मतलब इधर इधर से ब्लड आया, अब ये ब्लड इंटर कर गया किसमें, इस वाले चैम्बर में। तो यहाँ पे जो ये वाल्व नज़र आ रहा है ना, ये जो वाल्व है इसके ज़रिए ब्लड इंटर कर रहा है, इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये वाल्व क्या करता है, ब्लड को इंटर करा रहा है राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे ये क्या करता है, वन वे फ्लो को रोकता है, वन वे फ्लो कराता है। क्या कराता है, वन वे फ्लो कराता है, मतलब हार्ट जो है यहाँ पे ब्लड जो है जो इंटर किया है यहाँ से यहाँ, ये बैक फ्लो नहीं करेगा, ये जो है ये बैक फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्लड इस वाले चैम्बर में आके क्या हो गया, भर गया। अब देखिए ये चैम्बर इतना पतला नहीं है, इस चैम्बर को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ बढ़िया से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ, हार्ट में आके ब्लड भर गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था कि ऊपर से आया ब्लड, इधर से उधर से, सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से, इन्फीरियर बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड को लाके इस वाले चैम्बर में भर दिया। अब ब्लड बच्चों इस चैम्बर में जब भर गया तो यहाँ से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कौन बनाएगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने की क्षमता किसके अंदर है, तो हम जानते हैं लंग्स के अंदर। मतलब इस ब्लड को मुझे भेजना पड़ेगा किसके पास, लंग्स के पास। चलिए, तो अब इस ब्लड को हम लंग्स में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से पाइप है जो क्या करता है, एक और वेसल जो ब्लड को भेजता है दोनों लंग्स में, दोनों लंग्स में। कुछ इस तरीके से समझिए, ब्लड यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लंग्स में पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लंग्स के पास ब्लड पहुँचा, और ले जाने वाला अपना पाइप कौन सा है, ये वाला पाइप जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पाइप का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, क्लियर। इस पाइप का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से ऑर्गन में,
हार्ट टू ऑर्गन, लंग्स ऑर्गन नहीं है क्या, है ना, तो हार्ट टू ऑर्गन जो लेके जाएगा वो आर्टरी, और ऑर्गन टू हार्ट में जो लाएगा वो क्या होगा, विन। तो टुवर्ड्स द हार्ट जो लाएगा वो हुआ विन, और अवे फ्रॉम द हार्ट जो होगा वो होगा आर्टरी। तो आप देख रहे हैं ब्लड को हार्ट से बाहर, मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट टू ऑर्गन, तो हार्ट टू ऑर्गन ले जाने का काम कौन करता है, आर्टरी करता है ना। लेकिन क्या यहाँ पे आर्टरी होगा, बिल्कुल आर्टरी होगा, लेकिन यहाँ पे एक और नाम इस आर्टरी के साथ जुड़ जाता है, दैट इज व्हाट, पल्मोनरी। व्हाट इज पल्मोनरी। अब पल्मोनरी क्या है, तो पल्मोनरी दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी। तो यहाँ पे इस वेसल का नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को इस तरीके से दोनों लंग्स में भेजेगा। अब ब्लड जो है वो लंग्स में इंटर करेगा, ब्लड जो है लंग्स में इंटर करने के बाद आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बाहर, और ऑक्सीजन इस ब्लड में इंटर कर जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो इस पाइप से नहीं आएगा, उसे लाने के लिए दूसरे पाइप हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इन पाइप्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। देखिए विन मैंने बोला था टुवर्ड्स हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट विन, और अभी जस्ट मैंने बोला समथिंग रिलेटेड टू लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी। तो अब जो ब्लड जो है जो ऑक्सीजनेटेड हुआ है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से यहाँ पे हार्ट के राइट लेफ्ट वाले चैम्बर में कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी विन लेके आ रहा है। तो पल्मोनरी विन क्या किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस तरीके से चैम्बर में इंटर करा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और यहाँ पे क्या पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हुआ था, जो अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इस तरीके से ब्लड गया, और समझिए ना, ऐसे ऐसे मैं एरो दे देता हूँ। अब इस तरीके से क्या करता हूँ, मैं इसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या किया, इंटर कर गया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे भी वाल्व है, मतलब ये भी क्या करता है, वन वे फ्लो है। इस वाल्व का भी कुछ ना कुछ नाम है, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इस अब वो क्या करेगा, ब्लड यहाँ से इस वाले चैम्बर में इंटर कर गया। जब इस वाले चैम्बर में ब्लड बच्चों इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो ये सिर्फ हमारे हार्ट में तो नहीं रहेगा ना, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करके बॉडी में भेजेगा भी। तो मतलब अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे हमारी बॉडी में इंटर भी कराना है, हमारे ऑर्गन्स के पास भेजना भी है। तो अब यहाँ पे भी फिर क्या होगा, एक पाइप होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से समझिए, एक पाइप है। इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। इस तरीके से क्या अपने पास एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप को हम कहते हैं क्या, आयोटा। व्हाट इज दिस, आयोटा। अब ये जो आयोटा है, ये है अपना लार्जेस्ट आर्टरी। जैसे लार्जेस्ट वेन क्या था, वेना कैवा, वैसे ही लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा अपना, आयोटा। क्या, आयोटा, ठीक है। तो अब आयोटा जो है उस ब्लड को कैरी करा के कहाँ भेजेगा, बॉडी में, बॉडी के ऑर्गन्स के पास भेज देगा, ठीक है। ये था अपना पूरा हार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसे बढ़िया से समझ लेते हैं। वेरी सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए आर्टरी का मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट टू ऑर्गन्स। ब्लड जो है वो जाएगा कहाँ, आर्टरी कौन कहाँ लेके जाएगा, हार्ट टू ऑर्गन, और विन कहाँ लेके जाएगा, ऑर्गन टू हार्ट। फिर मैंने आपको बताया पल्मोनरी दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। देखिए
अब हमने क्या किया, हमारी बॉडी में क्रेब्स साइकिल हुआ, एनर्जी डिराइव हुआ, एनर्जी डिराइव होने के बाद वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी भी बॉडी में तैयार हुआ है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को से ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए उस ब्लड को पंप करना पड़ेगा ना, लंग्स तक लाना पड़ेगा। उसके लिए वो ब्लड पहले कहाँ आएगा, हार्ट में। तो हार्ट में जब वो ब्लड आएगा उसके बाद हार्ट क्या करेगा, उस ब्लड को पंप करेगा, भेजेगा किसके पास, लंग्स के पास। तो पूरी बॉडी से ब्लड आया किस में, हार्ट में। पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आया, हार्ट में। देखिए ब्लड जब हार्ट के पास आएगा उसके बाद क्या होगा, बॉडी टू हार्ट, अभी जस्ट मैंने बोला बॉडी टू हार्ट, कौन लाएगा, टुवर्ड्स हार्ट कौन था, विन। मतलब विन जो है वो कैरी करता है कैसे ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टू हार्ट इंटर कर गया। अब वो जो विन है अब क्या करेगा, अब वहाँ से हार्ट से ब्लड जाएगा किसमें, हमारे लंग्स के पास, ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाए, निकल जाए। तो अब हार्ट टू ऑर्गन, अभी जस्ट मैंने बोला था अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी, है ना। तो देखिए ये जो पल्मोनरी हमारा है पूरा का पूरा, समझिएगा कि ब्लड जो है वो विंस के जरिए हमारे सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए इंटर कर गया हमारे किसमें, राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में। देखिए राइट एट्रियम में ब्लड को इंटर कौन कराया, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा कहाँ से कराता है, सुपीरियर वेना कैवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और इन्फीरियर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कैरी करके यहाँ पे इंटर करा देता है। वेना कैवा मैंने बोला लार्जेस्ट विन, है ना, लार्जेस्ट विन। अब ब्लड हमारे इस चैम्बर में, दैट इज द राइट एट्रियम और ऑरिकल, यहाँ पे इंटर कर गया। अब वो ब्लड है वहाँ से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में इंटर करेगा, और वेंट्रिकल अपना क्या, वहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व। और मैंने क्या बोला कि ये बैक फ्लो को रोकता है, कि ऐसा ना हो कि ब्लड जो है वो वापस बैक फ्लो हो जाए, इस वाले चैम्बर में इंटर करे, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से ब्लड क्या होगा, लंग्स में जाना तो है ना, तो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जाने के लिए आप जानते हैं हार्ट टू लंग्स, मतलब हार्ट टू ऑर्गन। तो अवे फ्रॉम द ऑर्गन, मैंने बताया था अवे फ्रॉम द ऑर्गन, दैट इज व्हाट, आर्टरी। तो आर्टरी जो है वो क्या करेगा, इस ब्लड को लेके जाएगा लंग्स के पास। लेकिन मैंने बोला कि समथिंग रिलेटेड टू लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी। तो यहाँ पे इस आर्टरी का नाम हो जाएगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी उसका नाम हो जाएगा। अब वो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड को लेके आ गया लंग्स के पास। देखिए लंग्स के पास ब्लड पहुंच गया। अब वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद अब वो ब्लड वापस हमारे हार्ट में आएगा, क्योंकि हार्ट फिर से उसे पंप करके ऑर्गन्स के पास भेजेगा। तो देखिए हार्ट के पास वापस क्या होगा, वो ब्लड इंटर करेगा। जब हार्ट में वापस वो ब्लड इंटर करेगा तो अब ये हमारा पूरा पार्ट डीऑक्सीजनेटेड का था, ये पार्ट अपना क्या है, ऑक्सीजनेटेड का। दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए ना, दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो पार्ट है अपना ऑक्सीजनेटेड का, यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी विंस के जरिए ब्लड हमारे इस चैम्बर में इंटर कर जाएगा। विन मैंने बोला था टुवर्ड्स हार्ट, तो टुवर्ड्स हार्ट मतलब हार्ट में जो ब्लड लेके आएगा वो अपना क्या होगा, विन। देखिए अब इधर से भी हार्ट में ब्लड लेके आ रहा था कौन, विन, और यहाँ पे भी हार्ट में ब्लड लेके कौन आ रहा है, विन। लेकिन ये कहाँ से लेकर आ रहा है, लंग्स से। और मैंने अभी बोला था समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, दैट इज व्हाट, पल्मोनरी। मतलब पल्मोनरी विंस जो है वो ब्लड को लेके आ जाएगा अपने राइट लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट ऑरिकल में, यहाँ पे ब्लड लेकर आ जाएगा। और ये जो वाल्व है जो यहाँ पे अगेन क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व क्या करेगा, इस यहाँ से ब्लड को वापस इसमें भेजेगा। जब यहाँ पे ब्लड आएगा उसके बाद वापस से ब्लड क्या होना चाहिए, हमारे ऑर्गन्स के पास आना चाहिए। उसके लिए अब यहाँ पे आपको पता है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ऑर्गन, अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज व्हाट, आर्टरी। तो आर्टरी जो है अब यहाँ से ब्लड को लेके सारे ऑर्गन्स तक पहुँच जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टरी है इसमें से लार्जेस्ट जो है अपना शुरुआत वाला, दैट इज व्हाट, अयोटा। सो लार्जेस्ट आर्टरी इज अयोटा एंड लार्जेस्ट वेन इज वेना कैवा। आई होप आपको ये पूरा केस समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज़ और है, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स थे सब जगह पे एनर्जी डिराइव हुई, हर जगह एनर्जी प्रिपेयर हुआ, और एनर्जी प्रिपेयर होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, जिसको हार्ट में लाया गया, लंग्स में भेजा गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ, वापस हार्ट में आया, हार्ट से फिर बॉडी में आया। हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि जब सारे ऑर्गन में नॉरिशमेंट हो रहा है, सारे ऑर्गन में नॉरिशमेंट हो रहा है, हर जगह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है, तो क्या हार्ट के पास भी ये केस नहीं होता होगा? क्या हार्ट को नॉरिशमेंट की ज़रूरत नहीं है क्या? ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरत है। तो ये जो अपना हार्ट है यहाँ पे भी जब नॉरिशमेंट होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो यहाँ से जो हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को लाने के लिए जो पाइप काम करता है उसे हम कहते हैं कोरोनरी वेन। कोरोनरी
विन, और वैसे ही जो हार्ट में ब्लड लाता होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड को हार्ट में लाता होगा, हार्ट के सेल्स के पास, वो कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट के सेल्स से जो ब्लड आपके हार्ट के चैम्बर्स में इंटर करता होगा, दैट इज व्हाट, कोरोनरी विन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो हार्ट है ये किस मसल से बना हुआ है, तो आप जानते हैं बहुत सिंपल, दैट इज व्हाट, कार्डियक मसल। किससे मिलकर बना है, कार्डियक मसल से, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पूरे कार्डियक मसल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम इज अ मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट द हार्ट। ओके, तो ये था अपना पूरा हार्ट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद।